धान्या हेगड़े जी, उनके जो है 475 मार्क्स आए हैं। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू 475 सर। मार्क्स कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और आज आ सकता था अच्छा, लेकिन फिर। तो बोथ ग्रुप हो गया, अच्छा है। हाँ 475 वही। है और क्या चाहिए। तो आपने फाउंडेशन भी ग्रूमिंग से ही पढ़ी थी? हाँ सर। डे वन से ही था कि अपने को बोथ ग्रुप देना है? हाँ हाँ सर, फर्स्ट से फिक्स था कि बोथ ग्रुप ही देना है। बोथ ग्रुप ही देना है तो लाइक हाँ ग्रुप वन का सिलेबस कितने टाइम पहले ग्रुप वन ही किया था? हाँ, फर्स्ट ग्रुप वन ही किया था, और ग्रुप वन में मतलब बहुत ज्यादा ही टाइम दे दिया मैंने। और फिर ग्रुप टू के लिए टाइम कम बचा मुझे। ओके, मतलब कम सिर्फ टाइम दो बचा। महीने में मैंने ग्रुप टू खत्म किया, मतलब दिसंबर तक मेरा ग्रुप वन ही चालू था। उसके बाद ओके, जनवरी फरवरी और मार्च मतलब हाफ मैंने ग्रुप टू खत्म किया है। अरे बाप रे, आप तो 15 मार्च तक आप पढ़ाई कर रहे थे। 1.5 महीने की रिवीजन हाँ। में 475 लिया है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। आपके सबसे और हाईएस्ट उसके नंबर में साथ, देख रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। और मतलब मई मार्च में ही एंडिंग में मतलब बीकॉम के एग्जाम्स भी थे, अच्छा। 10 डेज। हाँ तो ओके। फिर मतलब सिर्फ 1 मंथ ही मतलब कंप्लीट रिवीजन के लिए टाइम मिला था। ओके, तो आप अपना जब शुरुआत आपने करी थी तो आपने किस तरीके से, मतलब सारे 2-4 सब्जेक्ट उठाए थे या दो उठाए थे, तीन उठाए थे, कैसे आपने अपनी अप्रोच ली थी डे वन से? जैसे आपने बोला था, मतलब स्टार्ट मैंने अकाउंट्स और कॉस्टिंग से किया, और इसमें मैंने मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया था। उसके बाद फिर टैक्स लॉ, एडवांस अकाउंट्स, मतलब ऐसे लाइन से स्टार्ट किया मैंने। तो एट ए टाइम आप 2 सब्जेक्ट रखते थे या दो से ज्यादा भी हाँ, रखे? स्टार्टिंग मैंने 2 सब्जेक्ट से किया, उसके बाद ज्यादा सब्जेक्ट्स करने पड़े, मतलब पोर्शन कंप्लीट करना था तो। ओके। मेरा एक क्वेश्चन ये कि जैसे आपने अकाउंट्स और कॉस्टिंग शुरुआत के 2-2.5 महीने में कर लिया होगा, 1 महीने में जो भी आपको टाइम हाँ लगा, बाद में जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे थे तो वो जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स कर लिए थे उसको आप रिवीजन प्लान में कैसे रखते थे अपना, कि हाँ, मैं उसके उसमें टच मैंने में रहूं? हाँ, मैंने कोई कोई सम्स मार्क करके रखे थे, मतलब जो मुझे हार्ड लगता है, तो फिर मैं वो सॉल्व करती थी मतलब। ओके, मतलब आप जब पढ़ रहे थे तो आपको जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते थे, या क्वेश्चन में हाँ कुछ पॉइंट्स भी होते होंगे, कई बार पूरा क्वेश्चन हाँ, नहीं जो होता। एडजस्टमेंट्स है, हाँ। ओके, तो आप उसको, वो अच्छा ये तो हो गया प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी के लिए कैसे करते थे? थियरी, मतलब मैंने लॉ वो भी दिसंबर में ही स्टार्ट किया था, तो फिर हम्म उसमें जो परफेक्ट हम्म प्रैक्टिस बुक था, हाँ हम्म उससे मतलब रीड किया मैंने। उसमें भी मतलब कोई कोई मतलब बहुत रिपीटेड होते हैं स्टार्टिंग में, जो सब मतलब जो बहुत बार आया है वैसे हम्म क्वेश्चंस हम्म होते हैं ना। तो हम्म, फिर वो सब रीड किया है मैंने, मतलब ओके। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से। ओके, दैट्स टच। नाइस। गुड। टेस्ट साथ साथ देते थे? हाँ, मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सब टेस्ट दिया था, उसके बाद टाइम नहीं मिला तो मॉक टेस्ट ही दिया डायरेक्ट। मॉक टेस्ट दिया? मॉक टेस्ट देने से बेनिफिट हुआ? हाँ, बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, मतलब मैंने जनवरी से ग्रुप टू स्टार्ट किया, तो यस सर ने तभी कॉल करके बोला कि ग्रुप वन के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तो फिर मैं ग्रुप टू के साथ ग्रुप वन के मॉक टेस्ट भी दे रही थी, मतलब साथ में। आज के रिजल्ट के हमारे सुपर हीरो यश सर है, क्योंकि सिमरन जी भी तारीफ कर रही है, तन्वी जी भी तारीफ कर रही हैं, उसके बाद आप सच भी इतनी में तारीफ कर हाँ, हैं। लेकिन सच में मतलब बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है, मतलब सर का जो गाइडेंस है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो लाइक, ठीक है, आपने अपना स्टेप बाय स्टेप करा। ग्रुप वन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ग्रुप टू जब आप पढ़ लेते तो ग्रुप वन के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिए थे उसी समय हाँ आपने? हाँ, सर ठीक ने है। बोला इसलिए, नहीं तो मैं नहीं स्टार्ट करती। और लेकिन वो स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छा हुआ, मतलब जैसे टाइम बहुत कम बचा था, और मुझे हम्म। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, तो ग्रुप वन के मॉक टेस्ट देने से मतलब हाँ, ग्रुप वन तो हो गया ऐसे लग रहा था मतलब। अरे वाह, अच्छा। दैट्स ग्रेट। आपने अपने एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना है? ठीक है, तो एक जवाब तो मुझे उसका मिल गया है कि आप मार्किंग करते हुए चलते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और कुछ भी इसके अलावा क्या, मतलब क्या प्लान था कि मुझे एक दिन पहले ये पढ़ना है? और एक चीज, दूसरा क्वेश्चन इसके साथ जुड़ा हुआ है एकदम, वो ये कि जनरली जब बच्चे बोध ग्रुप दे रहे होते हैं, 4-5 पेपर तो हो जाते हैं। सिक्स्थ पेपर जब होता है ना, ऐसा लगता है खत्म हो जल्दी से यार, एकदम ना ऐसा सर फटने वाला हो जाता है। तो हाँ, ये दोनों चीजें कैसे मैनेज थी? एक तो सबसे पहले ये बताइए कि एक दिन पहले की प्लानिंग क्या थी, कि कैसे आपने सोचा कि मुझे ये पढ़ के जाना है? फिर दूसरे क्वेश्चन का जवाब लेंगे, बताइए। जैसे मॉक टेस्ट देने के टाइम मतलब समझ में आता था कि मतलब एक दिन पहले कैसे रीड करके दे सकते हैं करके, तो मॉक टेस्ट हेल्प हुआ एक दिन पहले का, जो
रिवीजन है उसके लिए। और उसके बाद जैसे आपने बोला कि मतलब 5 एग्जाम होने के बाद जो फियर आता है, और मेरा ऑडिट और EIS यही 2 सब्जेक्ट इतने अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हुआ था। तो फिर उसके लिए और ज्यादा मतलब डर था। लेकिन मैंने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से ही रीड किया था, वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ EIS और इकोनॉमिक्स में स्पेशली, क्योंकि उससे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से आए थे। तो मतलब मैं ओके, बहुत ज्यादा खुश हो गई थी क्वेश्चन पेपर देख के। दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अच्छा, आपने जब फाउंडेशन क्लियर किया, फाउंडेशन में आपके कितने मार्क्स थे बेटा? 296। 296। सो फाउंडेशन आपने ग्रूमिंग से ही क्लियर किया था, उसके हाँ बाद हाँ। CA इंटर जो है वो ज्वाइन कर लिया। सो लाइक आपके मन में भी कुछ ऐसा था कि ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑनलाइन ही? हम लोग का 11 12 दोनों ऑनलाइन ही हुआ था, तो फिर मतलब ऐसे ऑनलाइन सेट हुआ था, मतलब मुझे ऑनलाइन ही बेस्ट लग रहा था ऑफलाइन से। तो इसलिए मैंने फाउंडेशन भी ऑनलाइन किया और इंटर भी ऑनलाइन किया। ओके, तो जो आपको एक उम्मीद थी कि CA के अंदर इस तरह के एक इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, वैसा हम हाँ आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाए या नहीं? हाँ, पूरा मतलब 100%। मतलब मुझे 100? जैसा क्लास चाहिए था वैसे ही क्लास मिला मतलब मुझे। ऐसा तो नहीं कि और प्राइस ऑफलाइन, सस्ता है तो क्वालिटी भी सस्ता है यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन से बहुत बहुत ज्यादा बेटर है। मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ, तो फिर इधर सब ऑफलाइन क्लासेस आते हैं, मतलब ऑनलाइन तो बहुत कम लोग हैं। हम्म। तो फिर उनका क्या रिजल्ट रहा जो आपके दोस्त ऑफलाइन पढ़ रहे थे? क्योंकि जनरली मुझे हर बहुत इंटरव्यू में कोई ना कोई मुंबई वाले मिल जाते हैं और वो ऑफलाइन वालों की कहानियां जरूर सुनाते हैं मुझे। ऑफलाइन में तो बहुत सारे लोग फेल है, मतलब बहुत कम लोग ही है जो पास हुए हैं। क्या फायदा दिखा आपको ऑनलाइन कोचिंग में एज कम्पेयर टू ऑफलाइन? बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब मैं रेगुलर कॉलेज से थी, तो फिर मतलब मुझे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिला उसकी वजह से। मुझे जैसे चाहिए था वैसे कर सकती थी। जब भी अगर एक दिन अगर कम पढ़ाई हुआ तो भी अगले दिन मतलब उसको कंपनसेट कर सकते थे। मतलब ऐसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदे ग्रेट। ऑनलाइन के। तो रेगुलर कॉलेज आप जाते थे एकदम? हाँ हाँ, दिसंबर तक हर रोज जाती थी। उसके बाद मतलब बहुत पोर्शन रह गया था, तो फिर सिर्फ इंटरनल्स के लिए एग्जाम देने ही गई थी फिर। देखो, वहां पे खड़े होके तो सैल्यूट नहीं कर सकता, सीट पे बैठे बैठे कर सकता हूँ आपको कि रेगुलर कॉलेज जाना, उसके साथ बोध ग्रुप दे देना, भैया आपकी तो रैंक है। ठीक है ना, क्योंकि सरकमस्टांस आपके ऐसे थे कि आप रेगुलर कॉलेज भी जा रहे थे। और ग्रेट ग्रेट। आप कभी सेमिनार में भी आए मेरे, मुंबई वाले? नहीं, अच्छा, मुंबई अगले वाले वाले में आइए, सेमिनार में नहीं आई। अगले वाले में आइएगा जरूर। हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, आप सुबह कैसे मतलब अपनी पढ़ाई शुरू करते थे? क्या आपका रूटीन रहता था कि मतलब मुझे इतने बजे उठना है, पढ़ना है, कुछ इस तरीके से? हाँ, जैसे मैंने बोला रेगुलर कॉलेज जाती थी, तो सुबह 7 to 11 12 o'clock तक कॉलेज ही होता था। हम्म। फिर ओके। बाद में घर आके फ्रेश अप होके 1 o'clock से 1:32 ऐसे मतलब स्टार्ट होता था। तो हम्म। फिर रात के मैं नाइट स्टडी करती थी थोड़ा, तो 11 12 जिस दिन अगर अगले दिन कॉलेज नहीं जा रही हूँ तो 2 3 ऐसे मतलब रात को स्टडी करती थी। ओके, तो मतलब ऑन एन एवरेज आप 1 बजे पढ़ने बैठ जाते थे हाँ हाँ। और रात के 10 11 बजे तक तो आप पढ़ते ही थे? और 11 वरना 12, हाँ 12 बजे तक तो। मतलब कॉलेज के साथ भी आप 10 से 11 घंटे पढ़ते थे, कॉलेज के बाद की मस्ती नहीं करते थे? नहीं नहीं, कॉलेज के बाद बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा, बहुत ही आपकी कहानी सुन के थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिला। काफी उन बच्चों को मिलना चाहिए जो बार बार एक क्वेश्चन मेरे से पूछते रहते हैं कि सर कॉलेज के साथ कैसे एग्जाम्स को मैनेज करें। तो देख लो भैया, इतना अच्छा जवाब आपको दे दिया। पढ़ाई का, हार्डवर्क का ना कोई सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है, ये हर बच्चा सुन ले। जो मेहनत करेगा ना वो जरूर जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचेगा। उसको ये लग सकता है कि आज मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कल परसों डेफिनेटली उसको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये परम पिता परमात्मा ने हम इंसानों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है कि आप कर्म करो। कर्म करो से मतलब एक विद्यार्थी के लिए क्या है, कर्म करो से मतलब है कि वो अपनी मेहनत करे, रादर देन फालतू की बातों पे ध्यान लगाए। और जब वो ये कर्म करेगा, जब वो मेहनत करेगा और वो अपने टीचर को, अपने गुरु को सुनेगा कि नहीं मुझे इस तरीके से बताया गया, इस तरीके से करना है, तो इस तरह के रिजल्ट आना एकदम लाजमी है। और कोई भी बच्चा जो है
बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सीए में रह जाए, वो डेफिनेटली निकलेगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा धान्या जी कि लाइक आपको कभी ऐसा है कि फेल हो जाएंगे वाली फीलिंग? लगा, मतलब ऐसे जब भी पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहे थे, इतना सारा बच्चा था, और मतलब हाँ सुना भी है बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं, हाँ तो हाँ। ऐसे थॉट्स तो आते ही है मतलब। लेकिन फिर भी ऐसा एक था कि क्लियर करना है तो करना है, मतलब दोनों ग्रुप देना है और पास होना है। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। और अब जो है आप एकदम सीए फाइनल के अंदर जुट जाइए, ठीक है ना। न्यू स्कीम आपके हाँ लिए सर। एप्लीकेबल होगी, और ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी भी तैयार है। और वहां पे हमको जो है बेटा रैंक का टारगेट लेके चलना है, कि वहां पर हमको जो हाँ सर, चाहिए ही है मतलब। रैंक लेकर आनी है। और एक वादा एक और है कि नेक्स्ट जब हमारा मुंबई सेमिनार होगा तो आप वहां आएंगे, और हाँ बच्चों को जो सर। है मोटिवेट करेंगे। कुछ आपसे वहां पर क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बच्चों को आप उसके जवाब देंगे, ठीक है बेटा। हाँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने सर। अपना टाइम दिया, ठीक है ना बेटा। ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, जय श्री